दोस्तों, लड़ाई सिर्फ पेट की भूख नहीं होती, बल्कि लड़ाई कभी कभी इंसाफ की भूख भी होती है। और जब इंसाफ की भूख बढ़ जाए तो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी सड़कों पर उतर आती है। सोनम वांगचुक का अनशन अब खत्म हो चुका है, लेकिन दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि जंतर मंतर पर जो स्टूडेंट्स और सीजेपी के सपोर्टर्स बैठे हैं उनका मोर्चा अभी खत्म नहीं हुआ। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो पीछे नहीं हटने वाले। और इसी वजह से अब ये प्रोटेस्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन यानी सीजेपी या फिर कोई भी पार्टी का नहीं लग रहा, बल्कि एक पूरी जनरेशन के गुस्से और बेचैनी की तस्वीर बन चुका है। अब जरा आप सोचिए, एक व्यक्ति अपना अनशन खत्म करता है, दूसरी ओर हजारों युवा उसी जगह पर बैठे रहते हैं। ये तस्वीर सिर्फ प्रोटेस्ट की नहीं, बल्कि ये तस्वीर उम्मीद और जिद के बीच के लड़ाई की। इन स्टूडेंट्स का मानना है कि उनकी आवाज पूरी तरीके से नहीं सुनी गई, और ये जब तक नहीं सुनी जाएगी तब तक ये अपना प्रोटेस्ट खत्म नहीं करें। अब सवाल ये है, आखिर ये बच्चे इतनी गर्मी, इतनी परेशानी, इतनी धूप के बाद भी ये घर क्यों नहीं जा रहे? जवाब शायद बहुत ही सीधा है कि उन्हें लगता है कि अगर वो आज पीछे हट गए तो कल को उनकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। दोस्तों, आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी, जब देश का युवा सड़कों पर उतरता है तो उसकी बात को सिर्फ पॉलिटिक्स के चश्मों से नहीं देखना चाहिए। हर प्रोटेस्ट सही हो ये जरूरी नहीं, और हर डिमांड से आप सहमत हो ये भी जरूरी नहीं, लेकिन हर आवाज को सुना जाना चाहिए, ये जरूरी है। लोकतंत्र की खूबसूरती ही तो इसी में है कि असहमति को भी दुश्मनी के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि उस असहमति को संवाद यानी बातचीत का मौका मिलना चाहिए। आज जंतर मंतर पर बैठे हर स्टूडेंट शायद यही कहना चाहते हैं कि हमें इग्नोर मत कीजिए। ये किसी और देश के बच्चे नहीं है, बल्कि ये इसी भारत के फ्यूचर डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स और रिसर्चर्स हैं। और कल यही बच्चे देश को आगे बढ़ाएंगे। और इन्हें अगर लगता है कि अगर सिस्टम में कोई कमी है तो बातचीत से सुलझाना बहुत जरूरी है, और उस बात पर खुलकर बात होनी चाहिए। ये देश किसी एक सरकार का नहीं, बल्कि ये देश 140 करोड़ लोगों का है। और जब यही युवा अपनी बात शांति से रखते हैं तो उनकी बात को धैर्य से सुनना भी उतना ही जरूरी है। अब भले ही सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो चुका है, लेकिन बच्चों का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। अब सबकी नजरें आने वाले दिनों पर होगी कि कैसे सरकार और प्रदर्शनकारी के बीच में बातचीत होगी और इस मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए। क्या कोई रास्ता निकलेगा? क्या दोनों पक्ष किसी समाधान पर पहुंच पाएंगे, या फिर ये आंदोलन और लंबा चले? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, देश तभी मजबूत बनता है जब सवाल करने वाले भी सुरक्षित हो और जवाब देने वाले भी जिम्मेदार। क्या स्टूडेंट्स को अपना ये प्रोटेस्ट जारी रखना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं द ग्राउंड चैप्टर। मैं हूं आदिल। धन्यवाद।